हेलो गाइस, ट्रेडिंग टॉक में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप ज़ीरोधा में बैंक निफ्टी में कैसे बाय कर सकते हैं या फिर उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और अगर आपको ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप सिंपली उस पर क्लिक करके ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट में बैंक निफ्टी यानी निफ्टी बैंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये करंटली निफ्टी बैंक का प्राइस है जो चल रहा है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडाइसेस करके एक ऑप्शन लिखा हुआ है। इंडाइसेस का मतलब होता है ये कि इंडेक्स है, ठीक है। मैं इस पर देखो निफ्टी बैंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बाय सेल का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, राइट। सिर्फ निफ्टी बैंक के ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज वही दिख रहा है, डेट्स इट। मुझे कोई भी बाय सेल नहीं करने को आ रहा है क्योंकि आप निफ्टी बैंक जो एक इंडेक्स है आप उसे इंडेक्स को बाय नहीं कर सकते। सो निफ्टी बैंक है, सो वो बेसिकली 12 बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उन सब की ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे एक इंडेक्स में देखने मिलती है। तो इंडेक्स आप बाय या सेल नहीं कर सकते। लेकिन आपको अगर निफ्टी बैंक में ही इन्वेस्ट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि आपके पास NFO है, निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, आप देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट में देख सकते हैं बैंक निफ्टी, ये नवंबर मंथ की एक्सपायरी का ये है फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर है, अगर आप चाहे तो फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर में बाय कर सकते हैं, सेम रेट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चल रहा है अप्रॉक्सीमेट। समझिए कि हमें नवंबर का फ्यूचर बैंक निफ्टी में बाय करना है, तो समझिए हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब मैं बाय पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं एक लॉट की साइज़ कितनी है यहाँ पे। ये देखिए क्वांटिटी 25 बाय डिफ़ॉल्ट है, यानी कि एक लॉट का साइज़ यहाँ पे देखिए, एक लॉट का साइज़ है 25, ठीक है। आप मल्टीपल लॉट्स चाहिए तो आप 25 के मल्टीपल्स में यहाँ पे प्राइस एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो निफ्टी की प्राइजेस हैं निफ्टी बैंक की वो है 38,205। अगर आप 25 मल्टीप्लाई बाय 38,000 करेंगे तो ये कुछ 9.5 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट आता है। कि आपको अगर 25 निफ्टी बैंक परचेस करनी तो 9.5 लाख लगता है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं ज़ीरोधा में अप्रॉक्स मार्जिन जो यहाँ पे दिख रही है वो कुछ है 1,57,000 के आसपास ज़ीरोधा आपसे चार्ज करता है, ठीक है। चाहे आप MIS ले लो या फिर ओवरनाइट नॉर्मल यानी कि CNC ले लो, ठीक है। और मार्केट एंड लिमिट जिस हिसाब से आपको ऑर्डर प्लेस करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको इतनी अमाउंट पे करनी पड़ती है जो कि 1.5 लाख के आसपास है, ठीक है। ओवरऑल वैल्यू 9.5 लाख होती है, लेकिन आपका ब्रोकर जो ज़ीरोधा है वो आपसे 1.5 लाख रुपये चार्ज करता है कि आप इसमें आप 25 स्टॉक्स बाय कर सकते हो इन फ्यूचर, ठीक है। ये हम अभी फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन समझिए कि अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है या लॉसेस बढ़ते जाते हैं, जब तक प्रॉफिट हो रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर लॉसेस की साइड ज़्यादा होता जाता है तो ब्रोकर जो है जिनकी ज़ीरोधा वो आपसे और अमाउंट का मार्जिन डिमांड कर सकता है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से इसमें अमाउंट जैसे जैसे डिमांड होता है उस हिसाब से आपको इसमें पे करना पड़ता है, या फिर आप पहले से भी रख सकते हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से आप फ्यूचर में अगर आपको चाहिए तो आप बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ना आपको 1.5 लाख डालना है ना 9.5 लाख डालना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आप डाल सकते हैं ETF में, ETF फंड्स में। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखो आपको बैंक बीस दिख रहा है, इसकी जो प्राइसिंग आप देख सकते हैं 384 है, जो एक नॉमिनल प्राइस है, ठीक है। और जैसे निफ्टी बैंक वर्क करता है ऑलमोस्ट, तो उसी के हिसाब से बैंक बीज में भी उतना ही ग्रोथ आता है, उतना ही परसेंटेज वाइज अप एंड डाउन आता है, राइट। अगर समझिए कि निफ्टी बैंक 20% बढ़ा है तो अप्रॉक्सीमेट नियर बाय बैंक बीज भी विद इन द पीरियड ऑफ टाइम 18 या 20% उसके साथ में बढ़ता है। तो आप बैंक बीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक बीज को बाय कर सकते हैं। अभी समझिए कि मैं बैंक बीज पे क्लिक करता हूँ, अब आपको ये मैं ऊपर की साइड पे कर लेता हूँ थोड़ा ड्रैग। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बायर है ये बायर की प्राइस है बिड में, और ये जो प्राइस है वो है ऑफर में। आप देख सकते हैं सेलिंग की प्राइस है कि इसमें कुछ लोग सेल करना चाहते हैं और इसमें ये प्राइस में कुछ लोग बाय करना चाहते हैं। करेंटली हम बाय पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैं बाय पे क्लिक कर देता हूँ ये देखिए इसकी प्राइस आ गई, राइट। यहाँ पे आप आपकी क्वांटिटी डाल सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ लॉट साइज़ नहीं है, आपको एक चाहिए एक खरीदिए, 100 चाहिए 100, 1000 चाहिए 1000, जितनी आपकी क्वांटिटी आपको परचेस करनी कर सकते हैं, राइट। ये आपकी प्राइस है। आपको इसे इंट्राडे में लेना हो तो आप इसे इंट्राडे में ले सकते हैं, बट ऑब्वियस इंट्राडे के लिए भी आपको एक लेवरेज अमाउंट की मार्जिन मिलती है तो आप वो ले सकते हैं। और अगर आपको CNC में लेना है तो बट ऑब्वियस आप फुल अमाउंट पे करके CNC में भी इसे परचेस कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे नीचे आप मार्केट देख सकते हो, अगर आपको मार्केट प्राइस में करना है तो आप मार्केट क्लिक कर लीजिए, तो इसके नियर बाय जो भी प्राइस है उसमें आपको मिल जाएगा। और अगर आपको लिमिट सेट करना है, फॉर एग्जांपल 384 है तो मैं यहाँ पे 380 कर लेता हूँ। सो ये मैंने 380 कर लिया यहाँ पे। और समझिए कि अगर मुझे इसे बाय के लिए करना है तो आपको सिंपली फिर इसे स्वैप टू बाय पे स्लाइड करना है और ये आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा बैंक बेस के लिए, यानी निफ्टी बैंक के लिए आप जो ये उसका ETF है उसका आप जो बैंक बेस है वो बाय करते हैं। अब देखिए मैं इस पर स्वैप टू स्लाइड कर रहा हूँ, ये देखिए प्लेस हो चुका है
अब हम आएंगे यहाँ पे ऑर्डर्स में। जैसे हम ऑर्डर्स में आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपन में आप देख सकते हैं कि ओपन का मतलब होता है पेंडिंग ऑर्डर्स, और एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है जो कंप्लीट हो चुके, चाहे वो बाय, सेल, रिजेक्शन, कैंसिलेशन, कोई भी हो। जो ऑर्डर कंप्लीट हो गया वो एग्जीक्यूशन में जाएगा, और जो ओपन है, जो पेंडिंग है अभी तक, वो ओपन में रहेंगे। ठीक है, सो समझिए, आप देखें यहाँ पे बैंक बीज आपको दिख रहा है, NSE, CNC यानी कैश एंड कैरी, और यहाँ पे हमने जो लिमिट प्राइस डाली थी वो करंटली चल रहा है 384, और अभी जो प्राइस है, हमने जो लिमिट प्राइस डाली है वो है 380। तो जैसे ये 380 पे आएगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर ये यहाँ से ओपन से हट के एग्जीक्यूटेड में चला जाएगा। और इस हिसाब से हम बैंक निफ्टी में भी इन्वेस्ट, यानी कि बैंक निफ्टी के ETF में हमने इन्वेस्ट कर दिया है। तो जैसे बैंक निफ्टी में समझिए कि 1 महीने बाद या 1 महीने में 10% की ग्रोथ होती है, तो अप्रॉक्सीमेट नियर बाय यानी कि ऑलमोस्ट हमें उतनी ग्रोथ इस प्राइस में भी देखने मिलेगी। तो फिर हम उसे बेच सकते हैं, और जितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से हम इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में करते हैं तो बट ऑब्वियस आपके पास इन लैक्स में फ़ंड होना चाहिए, यानी कि आपके पास लाखों में फ़ंड होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कम फंड है तो आप बैंक बीज के थ्रू भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के जैसे ही बैंक बीज ऑलमोस्ट सेम वर्किंग करता है। आप इसको जब तक होल्ड करना चाहें तब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं, जब आपको इसे बेचना है तब आप उसे बेच सकते हैं। सो डेट्स इट गाइस, thumbs up if you like the video and do subscribe for more. Thank you.